पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने तभी तक राज किया है जब तक उसने सेना की हाँ में हाँ मिलाई। जब उसने ऐसा नहीं किया तो सेना ने उसको किनारे कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे एक नहीं कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य राजनीतिक इतिहास भी इसकी गवाही देता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया, और ये भी जानेंगे कि किस नेता ने मार्शल लॉ लगाकर जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत के घाट उतार दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के निर्माण के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना वहां के नए गवर्नर जनरल बने थे। उन्होंने लियाकत अली खान को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन फौज की साजिश के चलते 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली की हत्या करवा दी गई। उनकी हत्या के बाद 1951 से 1958 तक के 7 वर्षों में पाकिस्तान को 7 प्रधानमंत्री और मिले। ये सभी गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त थे, न कि चुनकर आए हुए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले 1971 से 1973 तक वो देश के चौथे राष्ट्रपति थे। पीएम रहते हुए उन्होंने तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जिया उल हक को तरक्की देकर सेनाध्यक्ष बनाया था, लेकिन उसी जिया उल हक ने बाद में उनकी सरकार का तख्ता पलटकर उन्हें न सिर्फ जेल में डाल दिया बल्कि उन पर चलाए गए मुकदमों के चलते उन्हें 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कानून की आड़ में ये एक हत्या थी जिसको जिया उल हक ने अंजाम दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो को कोर्ट ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के हत्या करवाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार भुट्टो को फांसी की सजा न दिए जाने की अपील की गई थी, लेकिन जिया उल हक ने इस अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दखल नहीं दे सकते हैं। बीबीसी के एक खास इंटरव्यू में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। वैश्विक मंच से आ रहे दबाव की वजह से भुट्टो को तय समय से 3 घंटे पहले ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। 17 अगस्त 1988 को जिया उल हक की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। वो उस वक्त देश के 6ठे राष्ट्रपति थे। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार प्रधानमंत्री बनी। पहली बार वो 1988 से 1990 तक और दूसरी बार 1993 से 1996 तक पीएम रही। उन्हें देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव भी हासिल है। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। जिया उल हक ने उन्हें 1984 में देश निकाला दे दिया था। इसके 2 साल बाद वो स्वदेश वापस आई। 1990 में उनकी सरकार को राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने बर्खास्त कर दिया था। इसकी वजह सेना से उनका गतिरोध था और गुलाम इशाक खान सेना के कहे पर काम करते थे। बेनजीर भुट्टो के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। दूसरी बार उनकी सत्ता को राष्ट्रपति फारूक अहमद खान लेगारी ने बर्खास्त कर दिया था। 1997 में उनको चुनाव में हार मिली और वो दुबई चली गई। 2007 के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन एक रैली के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेनजीर के बाद नवाज शरीफ सत्ता में आए। उनकी सरकार को भी पहली बार में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। नवाज 3 बार अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने से चूक गए। इमरान खान के सत्ता में आने से पहले उन्हें कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत अयोग्य करार दिया था। इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले 1999 में उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। ये तख्ता पलट करने वाले तत्कालीन सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ थे। ये संयोग ही है कि नवाज ने ही उन्हें तरक्की देकर सेनाध्यक्ष बनाया था, लेकिन सेना से अलगाव के चलते उनकी सरकार का तख्ता पलट किया गया और भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया गया, जिसको पूरी दुनिया कारगिल युद्ध के नाम से जानती है। पाकिस्तान की बात जब भी किसी की जुबान पर आती है तब वहां पर लोकतांत्रिक सरकारों से ज्यादा सैन्य शासन का जिक्र जरूर होता है। इसकी वजह भी बेहद साफ है। पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठने की चाहत यहाँ के राजनेताओं से ज्यादा यहाँ की सेना प्रमुखों पर ज्यादा भारी दिखाई देती है।
पाकिस्तान के इतिहास में जितने वर्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार रही है, उससे कहीं ज्यादा समय सैन्य शासन रहा है। पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता हथिया ली। अयूब खान पाकिस्तान के इतिहास में पहली सेना के कमांडर थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ सैन्य विद्रोह कर सत्ता पर कब्जा किया और वे पाकिस्तान के पहले स्वयंभू फील्ड मार्शल भी थे। अयूब खान पाकिस्तान के पहले सबसे युवा जनरल थे। इसके बाद 1968 से 1969 में जनरल याहिया खान ने भी ऐसा ही कदम उठाया और सत्ता छीन ली थी। 1971 में जनरल टिक्का खान और फिर 1977 में जनरल जियाउल हक ने भी लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता हथियाई थी। ये सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा और फिर 1999 में तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथियाकर देश में मार्शल लॉ लगाया था। इन सभी में जनरल जियाउल हक ऐसे सैन्य शासक थे जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे लंबे समय तक शासन किया था। 5 जुलाई 1977 को तत्कालीन जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ली थी। इतना ही नहीं, हक ने उन्हें सत्ता से हटाते ही जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। इसको पाकिस्तान के इतिहास की विडंबना ही कहा जाएगा कि भुट्टो ने ही हक को 1 मार्च 1976 को 3 स्टार से बढ़ाकर 4 स्टार का रैंक मतलब सेना प्रमुख बनाया था। जनरल बनने के 1 साल के बाद 5 जुलाई 1977 को उन्होंने देश की सत्ता को अपने हाथों में लेकर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके 2 वर्ष के अंदर ही उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया था। ऐसा करने के लिए हक ने सभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अपील को भी ठुकरा दिया था। जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तब बेनजीर भुट्टो 26 साल की थी। हकीकत ये भी है कि देश में मार्शल लॉ लगाने और राष्ट्रपति भुट्टो को कैद करने के साथ ही उन्होंने उनकी सजा भी तय कर ली थी। जनरल जियाउल हक का जन्म और पढ़ाई दोनों ही भारत में हुई थी। उनका जन्म 12 अगस्त 1924 को पंजाब के जालंधर में हुआ था, जबकि पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुई थी। देश के बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान चले गए। उन्होंने भारत के खिलाफ 2 जंग भी लड़ी थी। वह पाकिस्तान के 4थे फौजी तानाशाह और 6ठे राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान पर उनका शासन जुलाई 1977 से अगस्त 1988 में हवाई जहाज दुर्घटना में हुई उनकी मृत्यु के बाद खत्म हुआ था। जनरल जियाउल हक शरिया कानून के कट्टर समर्थक थे, लिहाजा उन्होंने सत्ता संभालते ही संविधान को दरकिनार करते हुए शरिया कानून को लागू किया था। उन्हें अफगानिस्तान में छिड़े युद्ध, सोवियत रूस को वहां से बाहर खदेड़ने के लिए भी जाना जाता है। ये सब उन्होंने अमेरिका के सहयोग से बेहद गुपचुप तरीके से किया था। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान और उसके पड़ोसी इलाकों में कट्टरवादी आतंकवाद भी बढ़ गया था, जो बाद में तालिबान कहलाया। जियाउल हक के सत्ता हाथ में लेते ही हर तरफ अंकुश लगा दिया गया था। मीडिया पर इतना प्रतिबंध था कि हर मीडिया के ऑफिस में सैन्य अधिकारी हर खबर को पढ़कर उसको छपाई के लिए भेजते थे। इसके अलावा टीवी और रेडियो प्रसारण पर भी पूरी तरह से पाबंदी थी। सभी चीजें सेना के नियंत्रण में थी। सभी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या फिर नजरबंद कर कैद कर लिया गया था। सैन्य शासन के खिलाफ बात करने पर भी पाबंदी थी। इस वीडियो का ये निचोड़ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जाने वालों का बुरा अंजाम होता है और इसलिए ये एक असफल देश है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।